नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो परीक्षाओं से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, आज उनको कराने वाले हैं। जो परीक्षाओं से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को। तो देखो, बहुत ही आसान और अच्छी ट्रिक से पढ़ाएंगे तुम्हें। जो जितना आसान से आसान क्वेश्चन हो सकता है, उसी उसी टॉपिक से, उसी तरीके से, उसी ट्रिक से पढ़ाया जाएगा तुम्हें, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, तो आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने वाला प्राप्त करने जरूरी है यदि 220 अंक 220 अंक प्राप्त करने वाला 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो हो गया हो तो उस परीक्षा का अधिकतम प्राप्तांक क्या था। देखो, ये क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। मतलब 40% अगर कोई उम्मीदवार अगर अंक लेके आएगा, उसी को पास माना जाएगा। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, मतलब एक लड़के ने, या मतलब कोई उम्मीदवार है, एक कैंडिडेट ने 220 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, तो 20 अंक से फेल हो गया हो तो उस परीक्षा का अधिकतम प्राप्तांक क्या होगा। मतलब उसका जो पूर्णांक है, जो परीक्षा जितने नंबर पर होनी है, उसी को पूछ रहा है। ठीक,
तो देखो कैसे करेंगे। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखो 40%, अगर वो 40% पे अगर पास हो रहा है, कितने पे, 40% अब पास हो रहा है, ठीक। 40% अगर कोई बच्चा लेके आता है या कोई कैंडिडेट लेके आता है तो उसी को 40% पे पास माना जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, यदि उसने कहा है यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, अब दूसरे, अगर वो 220 अंक प्राप्त करे उसने और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, अगर इसी कैंडिडेट को अगर 20 नंबर और मिल जाते, कितने मिल जाते, 20 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता, ठीक। सोचने वाली बात है। अगर 220 अंक लेके आया और 20 अंकों से फेल हो गया, अगर 20 अंक इसे और मिल जाते, इसी में ऐड हो जाते तो वो पास हो जाता, ठीक। अब वो पास हो जाता। अब देखो इसमें देखा जाए तो 40% पे भी पास हो रहा है, अगर वो 40% अगर अंक लेके आता तो भी पास होता, तो इन दोनों को क्यों ना हम बराबर रख दें। भाई इस पे भी पास हो रहा है, अब इस पे भी पास हो रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो कैसे करेंगे, 40% बराबर, अब देखो ये कितने हो गए हमारे, 240, ठीक, 240 हो गए। अब देखो अगर 1% का मान निकालें हम, ये तो 40% का मान हो गया, अब 1% का अगर मान निकालें तो 240 बटा 40 होंगे, ठीक। अब उसने पूछा है अधिकतम प्राप्त अंक, मतलब टोटल कितने नंबर पर परीक्षा हो रही थी। अब टोटल निकालना है तो हमारा टोटल कितना होता है, 100% होता है। भाई कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होगी, तो ये कितना हो गया देखो, 240 बटा 40 और गुणा हमारा 100, ठीक। अब देखो, तो देखो कितना होगा, अब 100% के बराबर कितना होगा देखो, 100% बराबर, अब देखो 0 से 0 कट गई और 4 से 6 चौक 24, तो कितना हो गया, अब इसका 6 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो गया हमारा 600, तो पूरा अंक कितना होगा हमारा 600, मतलब जो परीक्षा जो हो रही थी वो अधिकतम कितने पे हो रही, 600 पे, ठीक। यही हमारा आंसर होगा। अब देखो दोबारा देखो, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% चाहिए, मतलब पास करने के लिए 40% चाहिए, तो हमने 40% रख दिया। अब उसने बोला है कि यदि यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 220 अंक लेके आया, अब वो भी मतलब लाने के बाद भी उसे 20 अंक की जरूरत पड़ गई, मतलब 20 अंक से फेल हो गया, अगर इसे 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, तो ये भी पास और ये भी पास, दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक। तो उसमें क्या करा है, 40% बराबर कितने हो गए, 240 हो गए। अब देखो 1% का मान कितना होता हमारा, बटे में 40 करेंगे तो 100% का कितना होगा, बटे में 40 करेंगे तो काट देंगे इसे और गुणा 100 से कर देंगे, क्योंकि 100% लेके आना है, तो हमारा कितना हो गया, 100% के बराबर 600, जो परीक्षा हो रही थी हमारी 600% पे हो रही थी, ठीक। ऐसे ही करेंगे। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, एक छात्र को परीक्षा में, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लेने थे, लेने थे। उसने उसने 460 अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए तथा
पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लेकर आया तो कुल प्राप्तांक कितने थे। देखो यह भी क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा और लॉजिक लगाना। देखो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लेने थे, 30% अंक लेने थे। अगर 30% अंक होंगे उसे तभी पास होगा। अब उसने कहा है उसने 460 अंक प्राप्त किए, 460 अंक प्राप्त किए तथा पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लेके आया। अब 460 तो लेके आया वो, लेकिन 460 40 अंक इसमें ज्यादा है, जो पास होने वाली जो संख्या थी उससे 40 अंक ज्यादा है, ठीक है, लेकर आया तो कुल प्राप्तांक होगा। अब देखो ये हो गए हमारे, देखो कितने, 30% अब हमारी परीक्षा पास हो रही है, 30% अब हमारी परीक्षा पास हो रही है। अब देखो वो कितने लेके आया, 460 अंक लेके आया, लेकिन 460 अंक लेके आया, लेकिन वहां में 40 अंक फालतू। अगर जो 40 अंक फालतू जो पास होने, अगर इसमें हम घटा दें तो भी तो परीक्षा पास हो रही है, ठीक, तो भी परीक्षा पास हो रही है। तो देखो यहां से भी पास हो गए और यहां से भी पास हो रहा है, तो ये बराबर होंगे, ये भी पास ये भी पास, बराबर होंगे। अब देखो 30% के जो बराबर होगा हमारा, तो कितना होगा, 420 होगा। 420 यहाँ पे भी पास हो रहा है और 30% लाने के बाद भी पास हो रहा है। मतलब जो परीक्षा में 420 अंक लाना जरूरी है, और वो बोल रहा परसेंट में 30% लाना जरूरी है, तो दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि इससे भी पास हो रहा है इससे भी पास हो रहा है। अब देखो 30, अब 1% के बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 420 और बटा 30, ठीक। तो 1% बराबर कितना होगा, कितना हो गया, ये हो गए हमारे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, कितना हो गया, 14। अब देखो अब इसमें क्या पूछा है, कुल प्राप्तांक, मतलब जो परीक्षा जो होनी थी कितने अंकों पर होनी चाहिए टोटल, तो कितना हो, देखो 100%, पूरे टोटल नंबर पूछ रहा है तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 14 गुणा, ये तो कट गया था हमारा, ये कितना हो गया 100, तो देखो कितना हो गया, 100% बराबर हो गया हमारा 1400, कितना हो गया हमारा 1400, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोबारा देखो, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% चाहिए, तो 30% पास होने के लिए हो गए, लेकिन उसने क्या क्या करा, उसने 460 अंक प्राप्त किए, 460 अंक प्राप्त किए तथा पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक ले गया। अब जो पास होने वाले थे, इसमें पास होने वाले थे नंबर, उनसे भी ज्यादा, मतलब 40 नंबर ज्यादा लेके आया। अगर वो 40 नंबर ना लेके आता तब भी तो पास हो रहा था, तो देखो अगर हम ना लेके आए तो तब भी पास हो रहा, तो 420 रुपये भी पास हो रहा था। अब ये भी पास, ये भी 30% में भी पास और 420 में भी पास, तो दोनों बराबर हो गए। 1% निकालेंगे तो कितना, 14 के बराबर होगा। अब उसने पूरा पूरा अंक पूछा है, पूरा पूछा है तो 100% के बराबर कितना होगा, 14 गुणा 100, तो बराबर कितने होंगे हमारे 1400, ठीक। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और शेयर करना।
देखो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, 40% है। एक विद्यार्थी ने 33% अंक प्राप्त किए वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। देखो ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। अब कितना 40% में परीक्षा पास होगी, कितनी होगी 40% में परीक्षा पास होगी। अब देखो एक विद्यार्थी ने 33% अंक प्राप्त करे, 33% तो अंक प्राप्त करे, 33% लेके आ गया। अब देखो वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 42 अंक से फेल हो गया। अगर वह परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, मतलब जो परीक्षा होनी थी पूर्णांक उसका कितना था, इस बात को बोल रहा है। अब देखो 33% तो, अब देखो 40% पे तो परीक्षा पास हो रही है, 40% पे तो पास हो रही है परीक्षा। अब 33% लेके आया, अब देखो 40 से पास हो रही है तो 7% अभी कम रह गए, कह सकते हैं 7% अभी कम रह गए अंक। अब देखो 40% पास हो रही है, 33% लेके आया, लेकिन वो 42 अंकों से फेल हो गया। अगर वो, सोचने वाली बात है, अगर वो 33% लेके आता और प्लस 42 लेके आता तो पास नहीं हो जाता। तो प्लस कितने लाने, 42। ठीक, इसमें लॉजिक देखना, बहुत अच्छा लॉजिक है। अगर 42% और लेके आता तो पास नहीं हो जाता, तो ये दोनों बराबर नहीं होते भाई। इससे भी परीक्षा पास हो रही है और इससे भी परीक्षा पास हो रही है कि ना, तो मतलब ये बराबर हो गए, बराबर हो गए। अब देखो इसे इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 40%, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 33%, 33%। ठीक, अब देखो इधर कितना रह गया, 42 रह गया। अब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा, हो गया। अब कितना हो गया 42। अब इससे 7 से काटेंगे, 7 से तो एक बार हो गया तो 1%, और 7 छिंग 42 तो कितना हो गया 6 हो गया। तो 1% के बराबर कितना हो गया 6। लेकिन हमें चाहिए कितना 100%। भाई 100% भी तो परीक्षा हो रही है, तो देखो पूरा अंक कितना होगा, तो 100% बराबर 600 गुणा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 100% बराबर ये 600 हो गए। तो इसी बात को पूछ रहा है कि परीक्षा कितने कितने पर हो रही है, मतलब पूर्णांक कितना है, तो 100% बराबर 600 हो गए। ठीक, अब देखो दोबारा देखो, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, मतलब पास होने के लिए 40% लेके आने पड़ेंगे। एक विद्यार्थी ने 33% अंक प्राप्त किए, 33% अंक प्राप्त किए और 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अगर इसे 42 और मिल जाते, 33% तो मिले ही मिले,
अगर उसे 42 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो ये भी पास, ये भी पास, ठीक, ये भी पास, ये भी पास। अब देखो 33 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक, बराबर 42 हो गए। अब इनमें से घटाएंगे तो 7% बचेगा, और ये कितना हो गया 42। अब 7 से 42 6 बार घटेगा तो 1% बराबर 6 हो गया। अब 100% हमें निकालना है, 100% बराबर कितना हो गया 6 गुणा 100 हो गया, और 100% बराबर 600 हो गया, ठीक। अब देखो एक और तरीका देखो इसका कैसे करना है। जो तरीके होंगे सब बताऊंगा, जो भी हो कुछ भी नहीं छोड़ना। देखो बहुत अच्छा तरीका है। अब देखो जहां कहीं भी फेल और पास, हार और जीत, अधिक और कम दिखाई दे तो वहां क्या होता है, एक अंतर पैदा होता है। क्या होता है, उन दोनों के बीच एक अंतर पैदा होता है। जैसे पास है, पास और फेल है, पास और फेल है, और हार और जीत है। भाई ये चीज क्या चीज दर्शाती है, अंतर ही तो दर्शाते हैं। मतलब उसमें फेल और पास और हार और जीत, इन दोनों के बीच में एक अंतर होता है, ठीक। और देखो इसमें भी इसी को कह रहा है, 40% पे तो पास हो रहा है, और 33% फिर 33% है वो फेल हो गया, ठीक। तो अब देखो ये नोट कर लेना इस चीज को। तो देखो क्या करना है, 40% पे हमें पास हो रहा है, ठीक, और 33% पे वो फेल हो रहा है, ठीक। अब इन दोनों का अंतर निकालना है तुम्हें। क्या करना है, अंतर निकालना है। तो 7% हो गया, अब अंतर निकालना। अब देखो 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वो 42 अंकों से फेल हो गया, और हम कह रहे हैं वो 7% पे फेल हो गया। 7% कम रह गए उसी के, तभी तो फेल हुआ है। तो क्यों ना ऐसे इसके बराबर रख दे, 42 इसके बराबर रख दो। तो कितना हो गया देखो, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42। तो 1% बराबर कितना हो गया हमारा 6 हो गया, और 100% बराबर कितना हो गया हमारा 600 हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हम पास और फेल, हार और जीत, और तुम्हारा अधिक, अधिक और कम, ये क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो ये अंतर हो गया, अंतर किसके बराबर हो गया 42 के, ठीक। तो कितना होगा हमारा 600। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उसे अपना लेना और सवाल कर लेना, जो जिससे आसान लगे आपको कि इससे करना है तो उसी से करो। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा देखो, अगला जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ठीक, यही परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो कैसे करना है देखो, एक परीक्षार्थी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण रहा, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो
उत्तीर्ण होने वाले अंकों से दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 40 अधिक हैं। 40 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब देखो क्वेश्चन, इसने कहा है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने? 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक। और दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 24 अंक अधिक हैं। मतलब जो पास होने थे उससे भी मतलब 24 अंक अधिक हैं। तो कस क्या रहेंगे। तो देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखो एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 24 अधिक हैं। परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब पूछ रहा है कि परीक्षा में जो परीक्षा हुई थी उसके पूरे टोटल नंबर कितने पे हुई थी। ठीक है ना। तो देखो पूर्णांक पूछा उसने, तो देखो कैसे करेंगे। 30% लेके आया, 30% लेके आया। अब देखो 30% लाने के बाद 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल हो गया। अगर ये 30% लेके आता और 108 अंक और लेके आता तो ये क्या होता, पास हो जाता। ठीक। अब देखो दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक लेके आया, दूसरा लेके आया 52% अंक। कितने लाया? 52% अंक लेके आया। लेकिन जो उत्तीर्ण होने वाले अंकों से, जो मतलब पास होना था, उससे भी 24 अंक अधिक लेके आया। अब देखो 52% लेके आया लेकिन इसमें 24 अंक ज्यादा है। अगर इसमें से घटा दिए, 24 घटा दिए तो भी तो ये पास हो रहा है। अब ये भी पास और ये भी पास, दोनों पास हो गए। अब बराबर कर देंगे इन्हें। ठीक, बराबर कर देंगे। अब देखो, अब इसमें, अब इधर लेके आएंगे इसे। जब इधर लेके आएंगे तो 30% और -52% बराबर। अब इसे उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 24 तो यहाँ है ही है, और ये भी प्लस के, तो उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 108। ठीक है। अंकन ने एक साइड में कर लो, परसेंट के एक साइड में कर लो। ठीक। तो कितना हो गया देखो, इसमें बचेंगे हमारे 22%, लेकिन किसका? माइनस का। ठीक। और बराबर, ये भी माइनस के हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 132। कितने हो गए? 132 हो गए। ठीक। अब माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये कट जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब देखो ये हो गए हमारे 11 से 2 बार 2%, और 11 से ये 1 बार, और ये 2 बार, तो कितना हो गया? 12 हो गए। ठीक। अब इधर लिखे दे रहा हूं, देखो 2 से इसे काटेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 6 के। 1% कितना हो जाएगा हमारा? 6 के। अब देखो पूर्णांक पूछा उसने, पूरे टोटल पूछे हैं तो 100% निकालेंगे। 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 600 हो गया। ठीक। तो इसी बात को पूछ रहा, तो 600 का पूर्णांक हो गया है।
कितने का हो गया, 600 का पूरा अंक हो गया। अब देखो दोबारा, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% करे, लेकिन 108 अंकों से फेल हो गया। अब देखो अगर 108 और मिल जाते, इसे ऐड हो जाते इसमें, तो पास हो जाता। अब देखो दूसरा जो लेके आया था, उसी परीक्षा की बात हो रही है, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, और जो पास होने वाले जो अंक थे 24 अंक अधिक लेके आया, 24 अंक अधिक लेके आया। अगर इसमें पास होने वालों में से जो 52% लेके आया, जो अधिक अंक थे, अगर इन्हें घटा देंगे इसमें से, तब भी तो ये पास हो रहा है। अब देखो ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, ठीक, दोनों पास हो रहे हैं, तो बराबर रख दिए। अब परसेंट वाले एक साइड में ले जाएंगे और अंकों को एक साइड में ले जाएंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस के 22% बचेंगे। अब इधर अंक कितने बचेंगे, 152, ठीक, 152 हो गए, वो 132 हो गए, ठीक है, 132 से 52 नहीं है, 132 हो गए। अब 11 से ये 2 बार कटेगा और 11 से ये 12 बार कटेगा, तो कितना हो गया, 2% बराबर 12 और 1% बराबर 6 और 100% बराबर 600, ठीक। अब देखो दूसरा तरीका इसका, जो मैंने बताया था, फेल और पास ये क्या दर्शाते हैं, एक अंतर को दर्शाते हैं, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, एक अंतर को दर्शाते हैं ना, तो देखो एक विद्यार्थी, मान के चलो कोई विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी हमारा अब देखो ये विद्यार्थी तो हमारा कितने लेके आया, 30% लेके आया, 30%, ठीक। और ये जो विद्यार्थी हमारा जो लेके आया, कितने लेके आया, 52% लेके आया, कितना लेके आया, 52% लेके आया। अब देखो ये कितने अंकों से फेल हो गया, 108, लेकिन क्या हुआ, ये फेल हो गया। और ये कितने लेके आया, अब देखो ये जो पास होने वाले जो अंक थे, 24 अंक ज्यादा लेके आया, 24 अंक ज्यादा लेके आया, लेकिन ये पास हो गया, क्या हो गया, पास हो गया। अब देखो, अब अंतर की जो पास और फेल क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं, तो इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर हो गया हमारा देखो 22%, ठीक है। अब इनका अंतर क्या हो गया, ये सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे ना, हम जोड़ के निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, देखो अगर कोई व्यक्ति है, मान के चलो कोई व्यक्ति है और कोई 8 बजे गया, अब एक व्यक्ति की कॉल एक व्यक्ति पे पहुंची, तो एक की तो पहुंची 8 बजे, ठीक है, और एक व्यक्ति की पहुंची हमारी, एक व्यक्ति की पहुंची हमारी 9:55 पे, ठीक, और एक व्यक्ति की पहुंची हमारी 10:15 पे, एक व्यक्ति की कॉल पहुंची इतनी, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 5 मिनट तो यहाँ हो गई इसे, और 15 मिनट यहाँ हो गई, तो कितनी हो गई हमारी, 20 मिनट हो गई, टोटल कितनी हो गई, 20 मिनट हो गई। तो ध्यान रखना कभी भी अगर अंतर निकालना हो तो कि हमेशा जोड़ने, क्या करना है, जोड़ने। तो देखो कितना होगा हमारा, तो देखो कितना होगा, ये होगा हमारा, अब इन्हें जोड़ के इन्हें इसके बराबर रखना है, अंतर के बराबर रखना है। तो ये भी अंतर, तो कितना हो गया, इसका हो गया हमारा 2 और ये 3 और ये 1, तो 132 के बराबर हो गया। अब देखो, अब 11 से काट देंगे, वही प्रोसेस, 2 बार, और 11 से ये 1 बार और 2 बार, तो 2% बराबर कितना होगा हमारा, 12 होगा, और 1% बराबर कितना होगा हमारा, 6 होगा, ठीक, और 100% बराबर कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 600, ठीक है। इस तरीका से करना, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसे क्या करना, हमेशा इसे जोड़ना है। अगर फेल पास है तो इसे जोड़ना है, इनका अंतर तभी निकलेगा जब जोड़ेंगे। अगर अंतर कर दिया इसका तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, ये अंतर नहीं करना, ये जोड़ने हैं और इनका अंतर करना है। इनका अंतर कितना आया था हमारा, 22 आया था, कितना आया था, 22%, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो कोई से भी तरीका से कर सकते हैं, 2 तरीके तो मैं बता दिए।
अब देखो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एक परीक्षार्थी अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, करना तो उसी तरीका से जैसे अभी बताया, करना तो उसी तरीका से। अब देखो इसे शॉर्ट तरीका से करना, जो हमने ये वाला जो लॉजिक बताया है तुम्हें, बहुत अच्छा लॉजिक बताया है। देखो एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। अब देखो 30% तो लेके आ गया और 5 अंक से फेल हो गया, ठीक, फेल हो गया। अब देखो एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके अब देखो इसने 40% अंक प्राप्त करे, और न्यूनतम अंकों से जो पास होने थे उनसे 10 अधिक लेके आया, यहाँ पे पास हो के 10 अधिक लेके आया, ठीक, 10 अधिक लेके आया। अब देखो उत्तीर्ण होने के लिए अब इसने पूर्णांक नहीं पूछा है, इसने पूछा है पास होने के लिए कितने अंक लाना जरूरी है, अब देखो, अब मैंने बताया पास और फेल क्या बताते हैं, अंतर को बताते हैं। तो ये कितना अंतर हो गया इसका, 10% हो गया। इनका अंतर कितना हो गया, ये जोड़ना है, ध्यान रखना, पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें। देखो 10% के बराबर कितना करेंगे हम, 15 करेंगे। इनका अंतर नहीं होता, ये हमेशा जुड़ते हैं तभी अंतर निकलेगा इसका, ठीक। तो देखो कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया, 15/10 हो गया, 15/10 हो गया। अब देखो तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना हो गया हमारा, 15
गुणा 100/10, यही तो होगा। अब देखो 0 से 0, अब कितना बचा है, 100% बराबर 150। अब देखो उसने, अब पूर्णांक निकल आया हमारा पूर्णांक आ गया 150, मतलब जो टोटल परीक्षा होनी थी वो 150 पे होनी चाहिए। कितने पे होनी थी, 150 पे। अब देखो, अब उसने पूछा है कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त, मतलब कितने थे, मतलब पास होने के लिए अंक कितने थे। ठीक है, अब देखो हमारे 150 की परीक्षा थी, अगर वो 30% लेके आता, 30% अगर इसमें से निकालें और 5 अंक जोड़ दें तो परीक्षा पास हो जाएगी। ठीक, अब देखो तो कितना होगा, 30% निकालेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 तो कितने हो गए, 45। 45 तो वो अंक हैं जो लेके आया लेकिन फेल हो गया था 5 अंक से। अगर पास होने होंगे तो कितना करना होगा हमें, इसमें 5 जोड़ने होंगे। कितना करने होंगे, जोड़ने होंगे। तो हमारा कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। तो हमें पास होने के लिए कितने अंक लाने होंगे, 50 अंक लाने होंगे। कितने में से, 150 में से। ठीक, अब देखो, अब 50 अंक लाने होंगे। अब ये तो हमने इससे निकाला है, अब तुम कहोगे कि इससे निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देखो 50 ही आया ना हमारा आंसर, तो 50 ही आया। देखो अगर वो 40% अंक लेके आया, कितने में, 150 में से, तो 40% अंक कितने हो गए हमारे, 0 से 0 और 0 से 0, 15 चौका 60, 60। लेकिन वो 10 अंक फालतू भी तो लेके आया था, तो परीक्षा कितने पे पास होनी है, देखो अगर 10 फालतू लेके आया तो 50, भाई 10 निकाल दे तो 50, तो इससे भी हमारा निकल जाएगा आंसर। ठीक, इससे भी निकल जाएगा, जैसे भी निकालना है, या तो इससे निकालो या इससे। अगर इससे निकालोगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा, उससे निकालोगे तो 10 घटाना पड़ेगा, तो उतने पे परीक्षा पास होगी। तो 50 पे परीक्षा पास हो रही है। ठीक, देखो एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यही क्वेश्चन है जो आने वाले होते हैं, जो परीक्षा में आते हैं बार बार। देखो एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षार्थी ने 40% ने 40% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक, एक परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक, और दूसरे परीक्षार्थी ने 55% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने वाले अंकों से
15 अंक अधिक हैं, 15 अंक अधिक हैं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखो अब इसने बोला है एक परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 55% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 15 अधिक हैं। ठीक है, अब इसने कहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। अब देखो उसमें तो पूछा था अंक कितने होंगे, मतलब नंबर कितने लाने होंगे पास करने के लिए। अब इसने पूछा है प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा है? प्रतिशत कितना होगा। अब देखो कैसे करना है। तो देखो वही लॉजिक लगाना हमें। तो देखो 40% लेके आया, 60 अंकों से फेल हो गया। कितने से? 60 अंकों से फेल हो गया। ठीक, अब देखो 55% लेके आया, 55% लेके आया और कितने अंकों से? अब 15 अंक अधिक लेके आया, पास होने से 15 अंक अधिक लेके आया। ठीक है, परीक्षार्थी। अब देखो इनका जो अंतर है कितना हो गया? 15 अंतर हो गया इनका 15%, और इसका अंतर कितना होगा हमारा? 75। तो इसके बराबर रख देंगे 75। तो 1% के बराबर कितना होगा हमारा? 15 पंजे 75। ठीक, अब देखो तो 100 बराबर कितना होगा हमारा? 100 बराबर जो होगा हमारा 500 भाई, 5 गुणा 100 तो कितना होगा हमारा? ये होगा हमारा 500। ठीक, ये कितना क्या निकल के आया हमारा? ये निकल के आया हमारा पूर्णांक, मतलब जो परीक्षा होनी थी कितने पे? 500 पे। तो कितना हो गया? 500। अब देखो उसने बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए, अब उत्तीर्ण का तो इधर से निकालोगे तो 60 जोड़ने होंगे, इधर से निकालोगे तो 15 घटाने होंगे। ठीक, तो इससे निकालो तो कितना होगा? देखो 500 का 40% निकालेंगे तो 0 से 0 और 0 से 0 तो कितना हो गया? 200 हो गए। लेकिन अभी वो फेल हुआ है, अगर 60 अंक उसे और मिल जाते तो कितना हो जाता? देखो प्लस 60 करेंगे तो पास कितने हो जाएंगे हमारे? 200 260 कितने हो गए हमारे? 260 260 में हमारा पास हो रहा है। लेकिन उसने कहा है न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, परसेंट पूछा है, तो 260 चाहिए कितने में से? 500 में से। ठीक, और गुणा 100% के लिए। ठीक है, गुणा 100% के लिए। तो देखो 0 से 0, 0 से 0 और 5 से 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कट गया इससे। तो कितना हो गया हमारा? 52%। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितना परसेंट लाना होगा हमें? 52% अंक लाने होंगे जो हमें परीक्षा पास करनी होगी। ठीक, और दोबारा देखो 40% अंक प्राप्त करें, 60 अंकों से फेल हो गया। 55% अंक प्राप्त करें, 15 अंक अधिक लेके आया। इन दोनों का अंतर 15 का, इन दोनों का अंतर 75 का। तो 1% बराबर 5, 100% बराबर 5 गुणा 100, तो 100% बराबर 500। 500 गुणा 40% निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो 40% हो गया। तो 40% 200 हो रहा है, लेकिन वो फेल हो रहा है, 40% फेल हो रहा है। 60 अंक अगर उसे और मिल गए तो 200 और 60 कितने हो गए? 260। यहाँ पर वो पास हो जाएगा, पास हो गया। पास, अब पास का परसेंट पूछा है तो 260 बटे 500 गुणा 100 तो कितना आ गया? 52%। जो परीक्षा पास होनी है वो 52% पे परीक्षा पास होनी है। ठीक,
तो उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे चैनल हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई कमी है पढ़ाने में तो उसे कमेंट में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।